युवा के पास इतनी शक्ति है कि वो अगर चाहे तो इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद बनाकर एक कच्चे मटके की भांति फोड़ सकता है। अब इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का आह्वान करती हूं जो आज सदन और सचिवालयों से लोकतंत्र और कूटनीति को बाहर लेकर आए हैं और श्रोता, वक्ता, कार्यकर्ता के रूप में अपना दायित्व निभा रहे हैं, क्योंकि महोदय सरकार की केवल दूरदृष्टि बोध का परिणाम नहीं कि आज युवा इतना सहभागिता दिखा रही है, परंतु इसमें हमारी भी संकल्पना शक्ति है, इसमें हमारी भी दृढ़ता है। तभी आज युवा केंद्रित बजट में हमारा प्रवेश हुआ है, जिसने यह स्पष्टीकरण किया है कि विकसित भारत केवल अपने युवा शक्ति के साहस, सौहार्द, बल, विकास और नवाचार के दम पर बन सकता है। जब यंग लीडर्स डायलॉग के माध्यम से युवा किसानों की बात करता है, महिला सशक्तिकरण के मार्ग प्रशस्त करता है, शिक्षा में बदलाव के प्रमाण देता है और उद्योग को भारतीय पोशाक पहनाता है और यही शिक्षा में 1,40,000 करोड़ का निवेश होता है, तो मुझे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विनय और वर्त सिद्धांत की याद आ जाती है, जो ट्रेनिंग ऑफ माइंड के साथ साथ स्वरोजगार, स्टार्टअप और विज्ञान की बात करता है। ये युवाओं को संचालक नहीं, विश्वकर्ता और विश्वकर्मा के रूप में स्थापित भी करता है। इसी के साथ यदि मैं आगे बढ़ के बात करूं, स्टेम सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए गर्ल्स हॉस्टल, यूनिवर्सिटी टाउनशिप के प्रावधान ये क्या कर रहे हैं? ये महिलाओं की ये जो संकुचित धारणा है कि केवल गोल रोटी बनाने तक इनकी काबिलियत को तय की जाती है, आज वो स्ट्रीमलाइंड एयरक्राफ्ट तक पहुंच जाएगी। इसी के साथ बायोफार्मा में 10,000 करोड़ का निवेश, जो कि अनुसंधान और प्रशिक्षण को मजबूती देगा। ऑरेंज इकोनॉमी, जिसकी बात मेरे कई युवा मित्रों ने की, ये 3 मुख्य कर्तव्यों में से युवा संकल्प शक्ति को जोर देता है और ये बताता है कि युवा जो चाह ले, जो ठान ले, वो उसे कर सकता है। इसी के साथ साथ 1500 माध्यमिक विद्यालय और 500 महाविद्यालयों में कंटेंट क्रिएटर लैब ये बताता है कि बदलते दौर में बदलती युवा शक्ति का बाण इस बजट की प्रत्यंचा पर जब चढ़ेगा तो वो देश की दशा और दिशा दोनों को ही निर्धारित कर पाएगा। यही नहीं, ऑरेंज इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि किस प्रकार से युवा का जो सामर्थ्य है वो आज सरकार के सामने प्रशस्त हो पा रहा है। इसीलिए प्रश्न ये नहीं है कि क्या होता आया है और भविष्य में क्या होगा, प्रश्न ये है कि मंत्रणा क्या है, किस मंत्रणा के साथ वो बजट हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, इसके ऊपर मंथन करने की आवश्यकता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में हमारा जो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान है, ये विकास के साथ साथ एकता, समता और सौहार्द को भी बल प्रदान करेगा। कोई नया अब्दुल कलाम, कोई नई तुलसी गौड़ा, कोई नया सीवी रमन, कोई नई सावित्रीबाई फूले को हमें प्रदान करेगा। और इसीलिए अंत में वाणी को विराम देते हुए केवल यही कहना चाहूंगी कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छांव भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। Our next participant is Mehzbeen Ansari from Ghazipur. विचित्रा कथाया पुरातन्य धारा यशोभी प्रख्यातम जगत्येक वीरम मम भारतम तत्सदा वंदनीयम। Greetings, Honorable Chair, esteemed jury and the starlight members of this august house. With profound gratitude, I acknowledge the Nehru Yuva Kendra Sangathan and the Ministry of Youth and Affairs for graciously conferring me with this opportunity. I, Mehzbeen Ansari, emerging from the historic soil of Shiraz-e-Hind, the revered land of martyrs, Veeron ki dharti. Today, I rise before you to speak about the most formidable force shaping our nation's destiny, the indomitable power of youth, the relentless engine propelling us towards the vision of Viksit Bharat 2047. Close your eyes for a moment and imagine India in 2047. ख्वाब तो हर युग ने देखे हैं सुनहरे भारत के, मगर इस बार उन ख्वाबों का हिसाबे इजहार लिखा जा रहा है। यह बजट महज आंकड़ों का खेल नहीं साथियों, यह युवाओं के हाथों में सौंपा गया वो गांडिव है जिससे आने वाले स्वर्णिम भारत का इतिहास रचा जा रहा है। प्रश्न अब यह नहीं कि बजट क्या लाया है, सवाल तो यह है अध्यक्ष महोदय कि उसे हकीकत बनाने की दिशा में युवा किस ओर जा रहा है। Because Union Budget 2026 is not merely a financial statement, it's a strategic blueprint of transformation. From scripting history on the lunar surface with Chandrayaan 3 to unlocking the power of Santru Aditya L1, from leading the world stage at G20 Summit 2023
to emerging as the world's fastest growing major economy, from chalkboards in rural classrooms to AI-driven innovation hub, from restrained aspirations to resounding global dominance, we have proven that we are not just the inheritors of a glorious past, we are the architects of a powerful, progressive and globally leading future. Ladies and gentlemen, the budget that has provided a total amount of 53.5 trillion, this is not just a sheet of expense. This is India's blueprint of dominance. When the world said, अब मुमकिन नहीं कि भारत महाराणा प्रताप वाला शौर्य दोहराए, हम भाला फेंक कर ओलंपिक से गोल्ड ले आए. By allocating 40,000 crore towards semiconductors, 20,000 crores towards MSME and 10,000 crore for green growing development, we have proven that we are not just the inheritors of a glorious past. Ladies and gentlemen, today youth, the 65% youth has the audacity. You stand with a matchstick in your hand and you can use it either to burn down a city or to light a candle and start a new civilization. The power is in your hands. And I would like to end on a fine note. द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, जहाँ तक पाला जाए. जय हिंद, जय भारत. Our next participant is Jayati Jain from Ghazipur. इतिहास के पूरा लेख पर पहला लेख लिखेंगे हम. इतिहास के पूरा लेख पर पहला लेख लिखेंगे हम. 47 के शत भारत पर शिलालेख लिखेंगे हम. नमस्कार. मां श्रद्धेय सरस्वती एवं हमारे स्वाधीन भारत के विधानसभा में उपस्थित नवीन भारत के निर्माता एवं निर्णायक मंडल को मेरा सादर नमस्कार. मैं जयति जैन जिला गाजीपुर से आप सबके समक्ष एक ऐसे विषय पर विचार अभिव्यक्ति करने हेतु उपस्थित हुई हूँ जो सुनने में आम जरूर लगता है, परंतु अखंड एवं समृद्ध भारत के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है. जी हाँ, बजट. बजट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आंकड़ों का खेला शुरू हो जाता है, परंतु आज हमें यह जानने की आवश्यकता है यह सिर्फ आय व्यय प्रपत्र मात्र नहीं, अपितु हमारे देश का जीवांत दस्तावेज है जो हमारे देश की दिशा और दशा दोनों को तय करता है. और यदि मैं बात करूं यूनियन बजट 2026 की, तो यह भारतीय युवाओं का दशक मात्र नहीं, अपितु हमारे भारत के भविष्य का आर्किटेक्ट बनाता है. महोदय, वो दौर जहां दुनिया वैश्विक अशांति को जन्म दे रही थी, उस दौरान जब मैं अपने देश के वित्त मंत्री को ऑरेंज इकोनॉमिक्स के रूप में एनिमेशन और कॉमिक्स के लिए 15,000 से अधिक स्कूलों और 500 से अधिक कॉलेजों में बनने वाले लैब से हेतु सुनती हूँ, तब जाकर मुझे लगता है कि 2047 के सपने के साथ हमारा भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है. महोदय, जरा सोचिए, जब हमारे भारत का छात्र भी हॉलीवुड जैसे बीएफएक्स बनाएगा, गेमिंग इंडस्ट्री को वैश्विक स्तर पर लेके जाएगा एवं मेक इन इंडिया से खादी इंडिया को प्रमोट करेगा, तो स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से हमारे युवा नौकरी लेने के लिए नहीं, अपितु नौकरी देने के लिए कार्य करेगा. और तकनीक का नाम आने पर पश्चिम की ओर ताकने वाले देश हमारे जब भारत को संभावनाओं और अपेक्षाओं की दृष्टि से देखेंगे तो क्या मनोरम दृश्य होगा. मान्यवर, आज समय है कि टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करने की कि जब एक देहात से लड़की निकलकर ड्रोन इंजीनियर या डॉक्टर बने, उसी दौरान एक जनजातीय क्षेत्र का लड़का जंगलों से तारों की आकृति मापने वाला विज्ञान का नायक बनकर उतरे. मान्यवर, आज का युवा सिर्फ रील नहीं, आवश्यकता पड़ने पर सुपर फास्ट रील भी बना सकता है. यदि इनको मौका दिया जाए तो जैसे स्टेडियम ने नीरज चोपड़ा का भाला एवं अग्नि का निशाना देखा, वैसे अगर मुझे खेलों में बढ़ता हुआ निवेश दिखाई देता है तो मुझे उस हर गली से निकलती सुंदर प्रतिभाएं नजर आती हैं जो इस सोने की चिड़िया को ओलंपिक का सोना ला कर देंगी. मान्यवर, आज मेरे पास समय जरूर सीमित है, लेकिन मुझे यूनियन बजट 2026 में युवाओं के लिए संभावनाओं में कोई सीमा नहीं दिखती है. मैं अपने वाणी को विराम देते हुए बोलना चाहूंगी कि हम लिखेंगे तो ऐसा कि मुंशी प्रेमचंद्र बनकर नाम कमाएंगे, हम बोलेंगे तो ऐसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे गुंजाएंगे, हम उड़ेंगे तो ऐसा कि कल्पना चावला जैसा आसमान छुआएंगे, और हम संकल्प लेंगे तो ऐसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैसा इरादा दिखाएंगे. तब जाकर मुझे लगता है यूनियन बजट 2026 की सार्थकता एवं हमारे भारत, आपके भारत, हम सभी के भारत की भव्यता, दृश्यता समूचा विश्व देखेगा. गुंज उठे भारत.